सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे फॉर टुमारो और कुछ स्टॉक देखेंगे जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ और वन डे टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे हम निफ्टी ने एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बट फिर अब क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है इनसाइडर बार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक कैंडल होती है और दूसरी कैंडल उसी के अंदर सस्टेन कर जाती है ऑलमोस्ट। तो अब क्या हो सकता है, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 आवर में, 1 आवर में हमें क्या दिख रहा है कि हमें एक, मैं इन सारे जोन्स को वापस मार्क करूंगा आपके सामने। हमें क्या दिख रहा है कि एक कंटिन्यूसली इस जगह से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और कंटिन्यूसली इस जगह से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब मैं इसको 15 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ तो और क्लियर होता है। अब मैं इसमें एक और चीज, एक और जोन मार्क करना चाहूंगा, ये वाला। इसमें तो इस जोन से अब हमें क्या पता चलता है, अब हम कल के बारे में एक प्रिडिक्शन लेके चलते हैं कि अगर तीन सिनेरियो होगी, अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम ये देखते हैं। अगर कल हमें गैप अप ओपनिंग मिली कि अब इसके अबव गैप अप ओपनिंग मिली और यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला या हमें 5 मिनट की सस्टेन कैंडलस्टिक पैटर्न मिली जो हमें दिखाता है बुलिश साइन, तो हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं ऑलमोस्ट 16,700 तक। ये हमारा टारगेट होगा, पहला हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो हमें अच्छा टारगेट अप मूव देख सकते हैं। बट अगर हमारा कल एक डाउन साइड मूव जाता है इसके नीचे से, इसके नीचे क्लोजिंग होती है इस जोन के नीचे, और अगर डाउन साइड मूव जाता है तो मैं डाउन साइड में तब तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक ये हमारा प्लेस टोटल ब्रेक ना हो जाए। अगर हम मुझे यहाँ पे आके कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, डब्लू पैटर्न या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो मैं यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए दोबारा इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और हो सकता है कि ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट हो जहां पे बना रहा है। जैसे अभी तो बुल फ्लैग बना रहा है, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो ऐसे करके यहाँ से, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आके यहाँ से अपसाइड को निकल सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है इन कंपैरिजन में निफ्टी के। अगर आप यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट किया। अब आप ये देखोगे कि कंटिन्यूसली मार्केट अप नहीं जा सकता, मार्केट यहाँ से अप जा रहा था। अब इसने क्या किया, यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है, अब यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है। बट अगर आप देखोगे ये भी, तो हमारे पास यहाँ पे भी इसमें बहुत अच्छा सिनेरियो बन रखा है। अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास एक जोन है। पहला जोन क्या है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो हम एक बाय जनरेट करने का सोच सकते हैं। अगर कल मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो मैं वेट करूंगा। किसका वेट करूंगा? मार्केट के यहाँ पे आने का, इस प्लेस पे आने का मैं वेट करूंगा। जैसे अगर कल मार्केट ने यहाँ से 35,200, अगर 35,000 तक आया और 35,000 से अगर उसने कोई रिजेक्शन पैटर्न बना पाया तो मैं ट्रेड लूंगा। अगर 35,000 ना हो तो मैं उसका वेट करूंगा 34,700 इस जोन के आने तक का। ये जोन का क्यों आने तक का, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये जो जोन है ये पहले कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब ये किसका काम कर रहा है, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो इससे रिजेक्शन ले सकता है। तो इसलिए अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं इसमें आऊंगा, मैं पहले 5-10-15 मिनट्स में कैंडलस्टिक पैटर्न देखूंगा और उसके बाद ट्रेड लूंगा। ओके ना, अब कल के लिए दो स्टॉक्स है मेरे पास बहुत। अगर आप मेरे को स्टील सेक्टर में देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ स्टील सेक्टर में। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। स्टील सेक्टर में अभी तक एक डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट ने एक अपसाइड को यहाँ से एक बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न लिए और यहाँ पे 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। और ये कंसोलिडेशन ऐसी जगह पे नहीं हो रही, कंसोलिडेशन अच्छी जगह पे हो रही है। ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूसली किस चीज का काम कर रहा था, सपोर्ट 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 सपोर्ट। फिर इसने एक दिन गैप डाउन देके ब्रेक किया इसको, बट अब ये वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसमें अगर ये यहाँ से ऊपर आ गया तो यहाँ पे सेलर स्टेप हो जाएंगे और आपको एक दिन में आपको सारे स्टील के स्टॉक्स अपसाइड को जाते हुए देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो अब इस पैटर्न को क्या कहते हैं हम, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये देखो कि यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड अपसाइड, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है, हायर हाई हाई लो, सेम सेम हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। अगर हमें कल अपसाइड इसके ऊपर एक 5 मिनट की सस्टेन कैंडल मिलती है तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। गॉट इट? अगर यहाँ पे आके कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते तो हम डाउन साइड के लिए मूव ले लेंगे यहाँ से अभी। और डाउन साइड में अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग देता है तो मैं इस जोन के ब्रेक होने तक का वेट करूंगा। इस जोन अगर ब्रेक होगा तो मैं इस वीक तक का टारगेट दूंगा। गॉट इट? अब मेरे पास है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखो तो इसकी और अच्छी कंडीशन है उसके हिसाब से। इस पैटर्न को देखो, ये पैटर्न क्या है हमारा, डब्ल्यू पैटर्न। और अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन देखो, ये देखो ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, मैंने दो दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे मेरे को हर बार यहाँ पे हर बार ये खुद ब खुद ही आते हुए दिखे
और इसी ट्रेंड लाइन पे आते हुए यहाँ पे मुझे एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है विद आरएसआई डाइवर्जेंस। आप इसमें चेक करना और मुझे बताना आरएसआई डाइवर्जेंस है या नहीं है। अब ये देखो, मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन मेरे, मैं ये मार्क कर लेता हूँ इस जोन को। अब मैं और 15 मिनट्स में आता हूँ और थोड़ा क्लियर होता है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि ये एक प्लेस है जहां से मार्केट खुद ब खुद रिजेक्ट कर रहा है हर बार जब भी प्राइस आ रहा है। तो मैं इस प्लेस को एक मार्क कर लेता हूँ जोन से। कर सकता हूँ, मैंने कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट ने क्या किया, 2 बार यहाँ से फेक आउट बना ऊपर आने की कोशिश की, एक बार यहाँ ये रही, तो ये फेक आउट है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि क्या पता मार्केट इससे पिछली इस बार भी अगली बार भी आके यहाँ से फेक आउट। तो अगर आप क्या कर सकते हो, आप 5 मिनट में कैंडल सस्टेन होने का इंतजार करो 557 के ऊपर, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 561 का टारगेट ले सकते हो, और अगर आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो 561 पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, अगर आपको कोई भी रिवर्सल का साइन मिलता है तो आप एग्जिट कर दो, वरना कल अगर 561 के ऊपर जाता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड के लिए फॉर ऑलमोस्ट, from first target will be your 546 and the next target will be your 544 easily. So guys, I know वीडियो बहुत लेट है, मैं थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम में था, फैमिली इश्यूज थे, इसकी वजह से। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।